नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, आज का दिन राजनीतिक लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बिहार की 4 सीटों का जो उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो सीधे तौर पर आ गया और चारों ही सीट पर एनडीए जो है वो साफ तौर पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, एनडीए एक साथ गठबंधन में लड़ रही थी और चारों ही सीट पर जीत हासिल की है। 2 सीट सीधे तौर पर बीजेपी के पाले में गई है। तो इसको लेकर के देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी तो सीधे तौर पर उन्होंने एनडीए गठबंधन की एकता को लेकर के बड़ी बात कही है और ये भी कहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आने वाले हैं वो भी सीधे तौर पर एनडीए के पक्ष में रहेंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, सुनिए। देखिए, जब ये उपचुनाव का शुरुआती दौर याद कीजिए तो हमारे महागठबंधन के नेताओं ने कहा था और कुछ जो छोटे छोटे दल, नए दल सब जो आते हैं कि ये सेमीफाइनल है। जिन लोगों ने इसे सेमीफाइनल कहा उनका रिजल्ट भी सेमीफाइनल के ऐसा ही हुआ। एनडीए ने इस चुनाव को फाइनल चुनाव माना था। हर चुनौती जो है इंसान के लिए वो फाइनल होता है, कभी भी उसको सेमीफाइनल के रूप में नहीं लेना चाहिए। और यही कारण है कि एनडीए गठबंधन के सभी नेता, चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, नीतीश कुमार जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक होकर के और हमारे कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके इस चुनाव को लड़ने का काम किया। हमने जो एक नया फॉर्मूला अपनाया, मैं अभी बोल नहीं सकता हूं, वो फॉर्मूला हमारा इतना कारगर है कि आने वाला 2025 में महागठबंधन कहां धराशायी होगा मैं बता नहीं सकता। उस फॉर्मूला को मैं 1-1.5 महीने बाद जरूर लाऊंगा जब मेरा वो बेस थोड़ा और मजबूत हो जाता है तब। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये 4 सीट की जीत, मगध और शाहाबाद का क्षेत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए सदैव बहुत दिनों से हमारे लिए वो सुरक्षित सीट नहीं माना जाता था। और वैसे भी हमारा 1 सीट इमामगंज था, 3 सीट महागठबंधन के पास था। आज जो हम 4 सीट जीते हैं ये इस बात को संदेश देती है, वो भी मगध शाहाबाद के धरती पर, इस बात को संदेश देती है कि एनडीए एक है तो सेफ है और एनडीए आने वाले समय में 2025 में भारी बहुमत से अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे और मतदाता का दिल जीतने का काम करेगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जनता विश्वास करती है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसका जवाब थोड़ा पीछे से देता हूं। क्या इस देश में कांग्रेस ने तुष्टीकरण का राजनीति करके इस देश के मुसलमान भाइयों को आज तक डरा कर नहीं रखा कि भाजपा आ जाएगा तुम्हें खा जाएगा? इस तरह का माहौल कांग्रेस ने इस देश में मुसलमान भाइयों के दिल में डालने का काम किया। और यही कारण है कि जब चुनाव होता है तो मुसलमान भाइयों को भाजपा विरोधी बना करके, एकत्रित करके तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। तो ये हमारे 2 नेता जब चुनाव में आए और उन्होंने जब कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ या फिर और सब तुष्टीकरण की बात की तो लोगों को मिर्ची लगा। लेकिन सच्चाई यह है कि 75 साल से कांग्रेस ने मुसलमान भाइयों का विकास नहीं किया, लेकिन उसको डरा कर रखा कि भाजपा तुम्हें पसंद नहीं करती है, भाजपा तुम्हें खा जाएगी। और मुसलमान भाई उन्हीं लोगों के बात में आकर आज तक भाजपा का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं विरोध? हम अपना सबका साथ सबका विकास, क्या अस्पताल बनता है वो किसी एक जाति या धर्म के लिए बनता है? क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षा के संस्थान भारत में बनते हैं तो किसी एक जाति या धर्म के लिए बनता है? क्या नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में जो रोड का जाल बिछा दिया उस पर क्या सिर्फ हिंदू चलते हैं? इतने जो पुल बने, पहले मोकामा घाट में सिर्फ एक पुल होता था जब मैं बचपन में था, आज बक्सर से लेके साहेबगंज तक पुल ही पुल है गंगा पर। पटना में एक चिड़िया टार पुल होता था, आज फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है। क्या उस पर एक धर्म के लोग सिर्फ चलते हैं? सबका साथ सबका विकास। लेकिन फिर ये क्यों इस देश में इस तरह की भावना हमारे अकलियत भाई, मुसलमान भाई के बीच कांग्रेस ने जहर बोने का काम किया है? इस जहर को भी निकालना है। 140 करोड़ जनता को लोकतंत्र के वायुगुरु नाम जहाज का चढ़े सो उतरे पार, ये जहाज सबके लिए होगा और सर्वधर्म को लेकर भारत आगे बढ़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है।
तो बिहार की चारों सीट यानी रामगढ़, तलाली, बेलागंज और इमामगंज चारों ही सीट पर एनडीए की जो है वो साफ तौर पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। और बीजेपी की बात करें तो तलाली से विशाल प्रशांत और रामगढ़ से अशोक सिंह ने जीत हासिल की है, जिसको लेकर के दिलीप जायसवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए सीधे तौर पर उन्होंने ये जीत की बधाई दी है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ये रुझान आए हैं, जिस तरीके से जीत हासिल हुई है उपचुनाव में, इसी की तरह ही जीत 2025 में भी सीधे तौर पर एनडीए जो है वो आगे हासिल करते हुए दिखेगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।